नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खाटू श्याम बाबा की कहानी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, तो श्याम बाबा की कहानी है महान योद्धा बर्बरीक कि जो महाभारत काल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उनसे अपना सिर मांग लिया था, जिससे बर्बरीक ने अपना वचन का पालन करते हुए शहर दान कर दिया। और आगे है दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन करते हुए शहर का दान दिया था। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी। हारे का सहारा कलयुग में उन्हें ही याद किया जाएगा। राजस्थान के खाटू गांव में उनका शेष प्रकट हुआ और आज उनका यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। कहानी का विस्तार ये भी है दोस्तों कि जन्म और महान योद्धा बर्बरीक बचपन से ही महान योद्धा थे और उन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। उनकी माता का नाम हिडिंबा था। युद्ध का वचन ये भी है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध की सूचना मिलने पर बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण की परीक्षा युद्ध में जाने के दौरान बर्बरीक की भेंट के ब्राह्मण से हुई, जो स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर का दान मांगा और बर्बरीक ने अपना वचन निभाने और अपनी वीरता के कारण अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध का विजेता कौन होगा। बर्बरीक ने कहा कि विजय का श्रेय केवल कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब उनकी ही माया थी। वरदान और खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्धि। बर्बरीक ने इस सत्य वचन और महानता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम के नाम से होगी और वे हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे। जिस स्थान पर बर्बरीक का शेष प्रकट हुआ वह राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में है, जहां आज खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और कहा जाता है कि आज भी भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का स्मरण करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। उन्हें शीश दाने और हारे का सहारा भी कहते हैं। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई और तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन करके दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था। तो द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुगी में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा। कहा जाता है कि तुम्हारे स्मरण मात्र से ही बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था और मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों का अपना प्राणास्त्र किया था। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है और बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला हिंदू मास फाल्गुन माह है। शुक्ल षष्ठी से 12 तक मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे और देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। खाटू श्याम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह भक्तों के अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ भक्तों को बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में मंगला आरती, सिंगारा आरती और भोग आरती जैसे अनुष्ठान होते हैं, जिनमें भक्तों की भारी भीड़ होती है। और यह भी कहते हैं कि खाटू श्याम जी के धाम से लाया गया मोर पंख घर में सुख समृद्धि और धन लाभ होता है, इसलिए इसे शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। कई भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बाबा को चिट्ठी लिखकर अपनी अर्जी भेजते हैं, तो मंदिर में ऐसे पात्र बने होते हैं जहां भक्त अपनी चिट्ठी रख भी सकते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा और कलयुग का देव कहा जाता है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि सभी संकट दूर कर उनका कल्याण करते हैं। हर दिन यहाँ मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है और यह भंडारे का आयोजन भी होता है और बाबा की आरती भी की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 9 वर्ष पहले हुई थी, तब से वहाँ खाटू श्याम का दरबार बना हुआ है और वर्तमान